सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 27 अप्रैल 2026, 27 अप्रैल 2026। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। शुक्र है, शुक्रवार है। और आज शुक्र है, शुक्रवार है इसलिए भी कहने का मन कर रहा है क्योंकि जो खबर लेके आया हूँ वो अच्छी खबर लेके आया हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिले कर दिया है जो ईरान के पावर प्लांट्स पर जो उन्होंने कहा था स्ट्राइक्स करूंगा, जिसकी धमकी दी थी कि हॉर्मुज खोलो नहीं तो स्ट्राइक करूंगा। 2 दिन का समय दिया, उसके बाद और 5 दिन का एक्सटेंड किया। तो अब उन्होंने वो समय एक्सटेंड करके अप्रैल 6 कर दिया है। 6 अप्रैल तक वो कहते हैं कि भाई मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा। अगर तब तक कोई डील हो जाती है तो अच्छा है, नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने आज लगभग हमारे समय के अनुसार रात्रि में 1 से 1:30 बजे के करीब जो अपना बेसिकली जिसको कहते हैं ना एक प्रेशर दिया, उसमें उन्होंने यही बताया कि भाई डील होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, हमारी नेगोशिएशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई जो ईरानियंस हैं वो लाउजी फाइटर्स हैं बट ग्रेट नेगोशिएटर्स हैं और नेगोशिएशंस आर गोइंग गुड। तो इस खबर से क्या हमको मिलता है, क्या इसका आउटकम निकलता है? वो सबसे पहला आउटकम तो यही निकलना चाहिए कि जो एक रिलीफ रैली जो पिछले 2 दिन 3 दिन से मार्केट में चली है, उसकी उम्मीद है कि वो अभी चलती रहनी चाहिए। वो अभी अपसाइड का मूव हमको एक बार को और दिखता रहना चाहिए। और गैप अप हो सकता है क्या? जी हाँ, गैप अप के भी चांसेस तो बहुत अच्छे बने हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, पहले मैं डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ। तो एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स, चारों जो इंपॉर्टेंट मेन इंडाइसेस हैं, इन चारों के फ्यूचर्स को बाय करके गए थे बुधवार वाले दिन। बृहस्पतिवार की छुट्टी थी और आज है शुक्रवार। और अगर अब हम ये देखें कि इनका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कैश में क्या करके गए हैं, तो कैश में एफ आई आईज 1805 करोड़ के नेट सेल में, 1805 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए हैं और अप्रोक्सीमेटली 5430 करोड़ के नेट बाय में, 5430 करोड़ के नेट बाय में अप्रोक्सीमेट डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई दिए हैं हमको बुधवार वाले दिन। गैप अप हो सकता है, जी हाँ। लेकिन क्या सिचुएशन सब अच्छी हो गई है? अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई है। अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है और उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि क्रूड ऑयल कुछ हल्का हो जाए, लेकिन आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को आपको मालूम है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि रिलीफ रैली एक चलती रहे और आज हम 23,500 नहीं 24,000 भी पार कर। देखो, मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे चाहने से अभी कुछ होता नहीं और मेरी दुआओं में अभी इतना असर नहीं है। चलिए खैर, देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 के ऊपर। सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 आपको मालूम है परसों भी जब हम देख रहे थे तो एक बार को ऐसा लग रहा था 23,500 को ब्रीच कर जाएगा। 23,465 23,465 का तो हाई लगा था। बट उसके बाद जो न्यूज आई थी, ईरान ने कहा था कि भाई हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, ये अपनी तरफ से बोले जा रहा है। अभी भी ईरान का क्या न्यूज आता है, अभी ईरान से वाली खबरें भी कुछ पता नहीं चल रही। ईरान कह सकता है, जैसे उसने वो कहता है कि नहीं, आउटराइटली वी आर रिजेक्टिंग एवरीथिंग, तो फिर से दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ना मूड माहौल ठीक होने का समय आ गया है। अब बहुत हो गया, मूड माहौल ठीक हो जाना चाहिए। जब तक कि कोई एक्सट्रीम न्यूज ना आ जाए वो एक अलग बात है। तो एनीवेज 23,306 का क्लोज था वेडनेसडे को। अगर आज हम 23,357 23,357 के ऊपर चलने लग जाएं, उसके बाद हमारे को एक लेवल मिल सकता है 23,410 का, 23,410। Above that, we might be able to see 23,465, 23,500, 23,465, 23,500 और 23,500 के ऊपर निकलने लग गए तो फिर तो बुल्स विल डांस जब मैं कह रहा हूं तो यानी कि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव जबरदस्त देखने को मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमको 23,250, 245, 23,245, 250, 245 के नीचे जाना शुरू कर दिया
फिर से दिक्कत शुरू। बट ऐसा कब होता हुआ दिख रहा है? ऐसा तभी दिखता है कि जब कोई दिक्कत वाक्य में ही कोई आ जाए, जब कोई न्यूज़ अच्छी ना आए तब। 23,245 के नीचे गए तो 23,205, 23,205, और अगर वो भी टूट गया तो 23,155, 23,155, और वो टूटा तो 23,097, 23,097 टू 23,100। और भैया अगर 23,100, 23,097 भी टूटने लग गया तो फिर 23,000, 23,020 तक के लेवल्स, 23,000, 23,020 तक के लेवल्स दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस हैज टू बी ऑन व्हाट? फोकस हैज टू बी ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग में भी कौन से स्टॉक्स? जो 3 बड़े बैंक्स हैं उन पर फोकस रखो। कौन से? HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा वेटेज है, यही तय करते हैं कि किधर को निफ्टी 50 ज्यादा। क्यों? क्योंकि आईटी आजकल थोड़ा सुस्ता रहा है। आईटी भी अगर इनको सपोर्ट कर जाए तो वही ये 23,500 तो कुछ भी नहीं है। आईटी भी इनको सपोर्ट कर जाए तो 23,500 कुछ भी नहीं है। और भाई एक और चीज है, क्रूड ऑयल का असर सबसे ज्यादा किस किस पे पड़ता है? किस, जिसको कहते हैं ना स्टॉक पे पड़ता है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल इंडस्ट्रीज। इस पर भी फोकस रखना है। क्रूड ऑयल किधर जाता है, रिलायंस किस तरह से उसको देखता है, रिलायंस का स्टॉक किस तरफ जाता है, वो भी बहुत बड़ा मेजर देखने वाली चीज रहती है निफ्टी 50 के लिए। अब दोस्तों अगर क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आता है तो बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर भी उछल रहा होता है। खैर बैंक निफ्टी उछलने के चांसेस तो मुझे लग रहे हैं कि भाई अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बैंक निफ्टी तो उछलना चाहिए। तो पिछली बार हमको 54,146 वेडनेसडे को हाई मिला था। एनीवेज 53,708 पर हमारी क्लोजिंग है। अगर हम 53,900, 902 के ऊपर चलने लग जाए, 53,902 के ऊपर चलने लगे, तो पिछले दिन का जो हाई है 54,146, उसको एक बार को टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं, 54,146 को। अगर वो पार हुआ तो 54,296, 54,296, 54,500, 54,500, और अगर 54,500 के भी ऊपर निकल गए तो 54,635, 54,635। अब नीचे के लेवल्स की बात करूं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज रात्रि में 8 बजे से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका सभी जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है उसमें उन सबको जूम आईडी पासवर्ड लिंक मिल चुका होगा। अगर किसी को जूम आईडी पासवर्ड लिंक उसका नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है, हमारी टीम से संपर्क कर सकता है, मैसेज डालिएगा। और अगर आपको नहीं मिला है तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतना याद रखना, अभी भी अगर किसी को चाहिए मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसका हमारे लिंक से, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उससे अकाउंट होना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने भी इस 3 दिन की क्लास को करना है उसका लिंक, हमारे लिंक से अकाउंट होना जरूरी है। बाकी कोई इसका चार्ज नहीं, कोई इसका फीस नहीं है। लिंक कहाँ मिलेगा? साफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर जो है 7834876736, इस पे आप मैसेज कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, हमारी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। चलिए दोस्तों अब नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। 53,708 पर हमारी क्लोजिंग जरूर हुई थी बैंक निफ्टी की, बट अगर 53,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 53,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 53,383, 53,383, 53,236, 53,236, और अगर वो भी टूटा तो 53,024, 53,024, जो कि पिछले दिन का इफ आई एम नॉट रॉन्ग लो था, वो दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर जब हम जाते हैं तो BSE सेंसेक्स 75,273, 75,273 पर क्लोजिंग हुई थी, एक्सपायरी थी, शानदार एक्सपायरी हुई थी, लगभग 1,205 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए थे हम एग्जैक्टली। अब 75,533, 75,533 हमारे लिए एक लेवल रहेगा। 75,533 के ऊपर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 75,671, 75,671, 75,849, 850 जो पिछले दिन का हाई है वो दिख सकता है उसके ऊपर, 75,850 या 75,850, उसको भी पार किया तो वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 76,000, 76,007, 76,000, 76,007, 76,157, 76,157, और वो भी पार हो गया तो 76,321, 76,321 के लेवल्स BSE सेंसेक्स दिखाने में सक्षम होगा जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की।
अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, कि अब जैसे आज हो गई 27, 28, 29 की छुट्टी और 30 लास्ट डे किसका, मतलब कि एक्सपायरी डे 30 को, यानी कि इस बार अगर हम देखें तो 30 मार्च को सोमवार वाले दिन ही एक्सपायरी हो रही है। निफ्टी मिड सिलेक्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड सिलेक्ट की बात जब हम करते हैं तो 12,788 पर क्लोजिंग, 12,788 पर क्लोजिंग। अब 12,808 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,808 के ऊपर निकले तो 12,866 जो पिछले दिन का है वो दिख सकता है, और अगर वो भी पार हो गए तो 12,900, 12,900, 12,936, 12,936, और वो भी पार हुआ तो 12,987। अब जैसा कि मैंने आपको लेवल्स, मिड कैप के लेवल्स बताने से पहले बताया कि 30 तारीख को एक्सपायरी है, यानी कि आज प्रीमियम मीटिंग बहुत ज्यादा होगी। आज विक्स भी शांत होने के चांसेस हैं, इंडिया विक्स के भी शांत होने के चांसेस हैं। तो आज प्रीमियम मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, देख लीजिएगा। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 12,750 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, 12,750 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 12,699 का, 12,700, 12,699 का। और अगर वो भी टूटता है तो 12,651, 12,651 जो पिछले दिन का लो है वो दिख सकता है एक बार को दिखने में। और अगर वो भी टूट गया तो 12,608, 609, 12,608, 609 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको मिड कैप निफ्टी में। अब बात हो जाए फिर निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो कि 574.15 प्लस में क्लोजिंग हुई थी, जिसकी बुधवार वाले दिन 25,056 पर क्लोजिंग। एनीवेज लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,100 के कॉल राइटर्स। मुझे लगता है कि वो बैकफुट में आने चाहिए ओपनिंग में ही। अगर हम 25,105 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, वर्ड है टिकना, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,166, 25,166, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,213, 25,213, 25,267, 25,267, 25,267 तक के लेवल दिख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड पे हमारे लिए माहौल तब खराब हो जाएगा अगर 25,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया फिर निफ्टी ने। 25,000 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लिए 24,948, 24,948 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 24,881, 24,881, 24,817, 24,881, 24,817, 18 तक के निफ्टी फिन सर्विस लेवल्स दिखा सकता है जी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमवार के लिए कुछ भी होल्ड करके लेके जाना खतरे का सौदा होगा। क्यों, रीजन बताता हूं। 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात 2 दिन, सैटरडे संडे का प्रीमियम मीटिंग। उसके ऊपर एक्सपायरी डे का सबसे ज्यादा बड़ी कहानी होती है। एक्सपायरी डे वाले दिन प्रीमियम्स अपने जीरो होने होते हैं, उनको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आना होता है, एक्चुअल वैल्यू पे किसी भी ऑप्शन को आना होता है उस दिन। तो होल्ड करके मत जाइएगा, होल्ड करके मत जाइएगा। वैसे भी आपने आज ही आप देखोगे जो होल्ड करके गए हुए हैं ना, जो परसों के भी होल्ड करके गए, उनको भी आज पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रीमियम मीटिंग होगी आज। मार्केट आप कहोगे साहब आपके हक में जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, अगर आपने ऊपर का लिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे का लिया तो अगर मान लिया नीचे भी जा रहा है, तब भी आपको लगेगा है यार मार्केट मेरे साइड पे मूव कर रहा है लेकिन मेरा प्रीमियम मूव नहीं कर रहा। आज से वो कहानी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम मीटिंग इसलिए होगी क्योंकि एक तो शांति हो रही है यूएस और ईरान में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी चीज एक्सपायरी, 4 दिन 5 दिन का जो मूव है वो एक दिन आज और सोमवार वाले दिन ही हो जाना है। डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी पोजिशंस फॉर मंडे, एज holding any positions over the weekend is a very very risky proportion. Please understand this. तो चलिए आज रात्रि में 27 मार्च है, आज रात्रि में 8 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है जी। और जूम पे अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप लिंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से, टेलीग्राम चैनल जो है उससे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है।
हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं, वहाँ जसी टेक सर्च करते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे, जिनमें से एक भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो प्राइवेट है, और वहाँ पे जो जितने भी दिख रहे हैं वो पब्लिक हैं। वो उनसे हमारा कोई संबंध, हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्लियर बता दूं। पब्लिक पे हमारा चैनल मिलेगा ही नहीं। तो आज ही आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पिन में से उधर वीडियो में लिंक दे रखा है। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आज 27 मार्च वाली जो क्लास है, जो 3 दिन की क्लास है क्रिप्टो करेंसी की, फ्री क्लास है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और लिंक डेल्टा एक्सचेंज से आपको मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज का नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अपना अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर 7834876736 पर। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।